माइक्रोस्कोप, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो CRO जो आपने लैब में भी देखे होंगे अपनी कॉलेज की लेबोरेटरी में, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में भी रखे हुए हैं, और कुछ CRO जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब सभी लैबों में है, इवन कम्युनिकेशन की लैब है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की लैब है, उसमें सब में ये CRO लगे हैं। और आप आजकल तो जो टीवियाँ आती हैं वो बिल्कुल फ्लैट आती हैं, लेकिन कोई ज़माने में जो टीवियाँ आती थी तो ये टीवियों के बीच में क्या होता था, एक लंबी सी इसके अंदर मतलब थोड़े पीछे की साइड वाला जो इनका हिस्सा बैक वाला हिस्सा वो थोड़ा फूला फूला रहता था, और इसके अंदर आपको CRO होता था। ठीक है, तो ये CRO क्या करता है, तो CRO क्या करता है, ये CRO बेसिकली ये यहाँ से कुछ CRO होता है, ये क्या करता है, ये CRO आप यहाँ से कैथोड होता है, ठीक है, इस कैथोड से ये मतलब यहाँ पे ये कैथोड, ये एमिटर होता है, ये कैथोड होता है। अब इस कैथोड से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। और इसके पास में एक देखो यहाँ पे लिखा कैथोड, ये कैथोड किससे बना होता है, ये कैथोड बना रहता है बैरियम और स्ट्रैंशियम से, और इस कैथोड के माध्यम से ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर के यूँ जाते हुए फिर ऐसे फिर ये यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये कैथोड स्पेसिफाई जाते हैं। ये कैथोड बना रहता है बैरियम, ये बैरियम स्ट्रैंशियम ऑक्साइड से। तो इस कैथोड के से पहले एक हीटर लगा रहता है, हीटर हीटर तो टू राइज द टेम्परेचर ऑफ कैथोड, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है मतलब टेम्परेचर को हीट करने के लिए, टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द कैथोड। ये हीटर है जो आपको क्या करता है, टेम्परेचर को हीट करता है, और हीट करके ये हीट करके टेम्परेचर को ये क्या करता है, कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फिर ये ग्रिड पे जाते हैं। ग्रिड में क्या होता है, एक होल होता है, तो इसमें लिखा रखा इट हैव नेगेटिव पोटेंशियल एंड हैव सेंट्रल होल, और इसके अंदर एक होल होता है। इट कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रिड है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये ग्रिड होता है, ये रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो फर्स्ट हमने देखा इसके अंदर एक हीटर होता है, हीटर इज प्रोड्यूस ए हीट, एंड बाय दिस हीट वी जनरेट इलेक्ट्रॉन्स बाय कैथोड, एंड इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू द ग्रिड। ओके, और ग्रिड मेड बाय द निकल्स मटेरियल, और इट्स पोटेंशियल मतलब ग्रिड पोटेंशियल इज नेगेटिव, एंड इट यूज टू मतलब रेगुलेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम दैट इज जनरेटेड थ्रू द कैथोड। ओके, तो ये आपका इट इज कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हेंस द इंटेंसिटी ऑफ बीम, जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो उनको उससे क्या बनेगा, आपका बीम बनेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा इट कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और इट कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एमिट से कंट्रोल इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और इसकी सहायता से एक बीम आपका इंटेंसिटी ऑफ बीम इज कंट्रोल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और ये क्या करेगा, ये उस जो इस इलेक्ट्रॉन का जो पुंज जा रहा है उसको ये क्या करेगा, ग्रिड कंट्रोल करेगा, कभी उस पुंज को ज़्यादा भेजेगा, कभी कम भेजेगा, कभी उसको ऊपर की साइड भेजेगा, कभी नीचे की साइड भेजेगा, कभी उसको तेज़ भेजेगा, कम भेजेगा, कभी उसमें ज़्यादा नंबर में। हालांकि इसमें कम ज़्यादा ऊपर नीचे करने के लिए इसमें कुछ एनोड लगे रहते हैं, कुछ फोकसिंग एनोड लगे रहते हैं, इसमें कुछ रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी रहती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ होती है। तो अब यहाँ से आ गया आपका इलेक्ट्रॉन निकल के इस जगह पे ये क्या करेगा, एक इसके पास में लगा रहता है प्री एसिलेटरिंग एनोड। ठीक है, ये प्री एसिलेटरिंग एनोड होता है, और इसके बाद में इसके आगे होता है फोकसिंग एनोड। तो प्री एसिलेटरिंग एनोड का प्रयोग होता है, ये प्री एसिलेटरिंग एनोड आपके जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसकी स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये स्पीड जैसे आपका ये एक्सेस से जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, प्री एसिलेटरिंग एनोड होगा ना, ये प्री एसिलेटरिंग एनोड, जैसे ये होगा प्री एस, ये आपका एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, तो ये क्या करेगा, ये आपका इस तरह यूँ बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया,
एकदम यू कर चल जाएगा, मतलब बहुत तेज़। जैसे आप गाड़ी का जो एक्सीलरेटर होता है उसके माध्यम से आप रेस बढ़ाते हो, वैसे ही ये जो एक्सीलरेटिंग एनोड है ये भी आपके इसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम में जो इलेक्ट्रॉन्स जाने तो इलेक्ट्रॉन के पहुंचने की स्पीड को बढ़ा देंगे। उसके बाद में एक होता है फोकसिंग एनोड, ठीक है। तो ये होता है आपका फोकसिंग एनोड। तो फोकसिंग एनोड ये क्या करता है, बीम को ये स्क्रीन की तरफ फोकस करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फोकसिंग एनोड। अब ये फोकसिंग एनोड के बाद में क्या होगा, एक एसिलेटरिंग एनोड होता है। ये एसिलेटरिंग एनोड आपका क्या करता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन की स्पीड को दोबारा बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद में ये इस प्रकार से हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हमने बढ़ाया, रेगुलेट किया, और इसके अलावा ये रेगुलेट करके अब हम आ गए इसकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट के पास में। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करती हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट इस इलेक्ट्रॉन बीम को या तो वर्टिकली मतलब इसको या तो ऊपर नीचे इस डायरेक्शन में मतलब डिफ्लेक्ट करती हैं, या इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो या तो वाई डायरेक्शन में इसको डिफ्लेक्ट करेंगे या इसको एक्स डायरेक्शन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकली डिफ्लेक्शन करेगा, तो वर्टिकली के डिफ्लेक्शन के लिए इसमें वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट होती है, और इसके बाद में इसमें यदि हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल के लिए वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है। अब इनके आगे ये जो आपको दिख रही है, ये स्क्रीन जो दिख रही है, ये स्क्रीन आपकी क्या है, ये स्क्रीन आपकी बनी हुई है फॉस्फोरस कोटिंग स्क्रीन होती है। और ये फॉस्फोरस कोटिंग स्क्रीन क्या करती है, ये फॉस्फोरस कोटिंग स्क्रीन आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन हीटर से कैथोड से जनरेट हुआ है हीटर के कारण, वो उस इलेक्ट्रॉन बीम के कारण ये उस इलेक्ट्रॉन बीम को जब पड़ेगा तो ये फास्फोरस जो कोटिंग स्क्रीन होती है उस पर एक ल्यूमिनेंस मतलब एक चमकीला सा एक फिनोमिना बनेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ल्यूमिनेंस इफेक्ट। और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ल्यूमिनेंस इफेक्ट द CRO इज शो इट्स आउटपुट ऑन हिज स्क्रीन, ओके। तो ये अपने आउटपुट को इस स्क्रीन पर दिखाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट होते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं, तो अब हम उन कैलकुलेशन को करेंगे।